संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठों का प्रतिशोध, औरंगजेब का विनाश। साल 1689 औरंगजेब अपने दरबार में खड़ा था। उसके सामने पड़ा था मराठा शेर छत्रपति संभाजी महाराज का कटा हुआ सिर। वह सोच रहा था कि अब मराठों की रीढ़ टूट गई, अब मराठा साम्राज्य खत्म। पर उसे क्या पता था कि उसने एक राजा नहीं, एक ज्वालामुखी को जगाया था। संभाजी महाराज की मौत कोई अंत नहीं थी, बल्कि मराठा प्रतिशोध की शुरुआत थी। संभाजी महाराज की शहादत की खबर जब रायगढ़ पहुंची तो वहां मातम नहीं, बल्कि ज्वाला भड़क उठी। हर मराठा सैनिक की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि खून उतर आया था। गांव गांव में एक ही नारा गूंज रहा था, संभाजी का बदला लेंगे। अब मराठों ने ठान लिया था कि औरंगजेब को चैन से नहीं रहने देंगे। राजा राम महाराज, छत्रपति का ताज और प्रतिशोध की ज्वाला। संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज को छत्रपति घोषित किया गया, लेकिन औरंगजेब को भी यह खबर मिल चुकी थी। वह पूरी ताकत के साथ मराठों को कुचलने के लिए बढ़ा। 1689 में उसने रायगढ़ किले को घेर लिया। मराठों के लिए यह बहुत बड़ा संकट था। अगर रायगढ़ गिरता तो पूरा मराठा साम्राज्य खत्म हो सकता था। इसलिए मराठों ने एक गुप्त योजना बनाई। राजा राम महाराज को गुप्त रूप से रायगढ़ से बाहर निकालकर दक्षिण भारत के गिंजी किले में भेज दिया गया। औरंगजेब को लगा कि अब मराठे खत्म हो गए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मराठा साम्राज्य अब एक जगह नहीं, बल्कि पूरे भारत में बिखर कर ज्वाला बन गया था। छापामार युद्ध, संताजी धनाजी का आतंक। मराठों को मालूम था कि वे सीधे युद्ध में मुगलों से नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुरानी रणनीति अपनाई, छापामार युद्ध। दो महान योद्धा संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव अब मराठा प्रतिशोध की तलवार बन गए। वे जंगलों से निकलते, मुगलों की फौज पर बिजली की तरह टूटते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। मुगलों के काफिले लूट लिए जाते। हर दिन किसी न किसी मुगल किले में आग लगा दी जाती। मराठों के हमले इतने तीव्र और घातक थे कि मुगलों के सेनापति डरने लगे। औरंगजेब को अब महसूस होने लगा कि उसने मराठों से टकराकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। गिंजी का युद्ध। जब औरंगजेब ने देखा कि मराठे खत्म नहीं हो रहे, तो उसने 1690 में गिंजी किले पर हमला किया, जहां से राजा राम महाराज अपनी सेना को संगठित कर रहे थे। लेकिन यह हमला उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। गिंजी का युद्ध पूरे 7 साल तक चला। मराठों ने गुप्त सुरंगों और किलों की रणनीति से मुगलों को फंसा लिया। संताजी और धनाजी ने पीछे से मुगलों की रसद काट दी। मुगलों की सेना मराठा भूमि में फंस गई और उन्हें भयानक क्षति हुई। 1668 तक औरंगजेब को समझ आ गया कि मराठों को खत्म करना नामुमकिन है। राजा राम महाराज की मृत्यु और ताराबाई की वीरता। 1700 में छत्रपति राजा राम महाराज का निधन हो गया। अब औरंगजेब को लगा कि मराठे सच में खत्म हो गए। लेकिन तब मराठों की असली ताकत सामने आई, रानी ताराबाई। रानी ताराबाई, जो संभाजी महाराज की भाभी और राजा राम महाराज की पत्नी थीं, उन्होंने कमान संभाली। उन्होंने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया और खुद सेना का नेतृत्व किया। अब मुगलों के खिलाफ लड़ाई और भी तेज हो गई। रानी ताराबाई ने अपने साहस और रणनीति से औरंगजेब को पूरी तरह से हिला दिया। औरंगजेब की मौत। मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब 27 साल तक महाराष्ट्र की घाटियों में भटकता रहा, लेकिन वह मराठों को हरा नहीं पाया। 1760 में आखिरकार वह थका टूटा और हारा हुआ बुरहानपुर में मर गया। उसके बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। कुछ ही सालों में मराठे इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने दिल्ली तक पर कब्जा कर लिया। संभाजी महाराज की शहादत के बाद भी मराठों ने न केवल अपना साम्राज्य बचाया, बल्कि पूरे भारत पर छा गए। संभाजी महाराज अमर थे, हैं और रहेंगे। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।